तो कुरुक्षेत्र का मैदान पूरी तरह से सज चुका है। सोचिए, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस छिड़ने ही वाला है। दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, आमने सामने। लेकिन पहला तीर चलने से ठीक पहले ये पूरी कहानी शुरू होती है एक अंधे राजा के एक बहुत ही बेचैन सवाल से। और ये सवाल कौन पूछ रहा है? राजा धृतराष्ट्र, जो जन्म से ही देख नहीं सकते। वो अपने सारथी संजय से पूछते हैं। वही संजय जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली हुई है। और पता है, उनके बस इस एक सवाल में डर है, चिंता है और आगे जो भयानक विनाश होने वाला है उसका पूरा का पूरा अंदेशा छिपा हुआ है। तो चलिए, अब संजय के जरिए हम सीधे पहुंचते हैं युद्ध के मैदान में। वहां क्या हो रहा है? राजकुमार दुर्योधन अपनी दुश्मन सेना का जायजा ले रहा है, एक एक को परख रहा है। जैसे ही दुर्योधन पांडव सेना की व्यूह रचना को देखता है ना, वो सीधा अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। और देखिए, वो सिर्फ देख नहीं रहा है, असल में वो अपने गुरु को दुश्मन की ताकतें गिना रहा है। ऐसा लगता है मानो अपने मन के डर को छिपाने और अपना कॉन्फिडेंस दिखाने की एक कोशिश कर रहा हो। और यहाँ दुर्योधन एक बड़ी ही दिलचस्प तुलना करता है। वो क्या कहता है कि पांडवों की सेना सीमित है, लिमिटेड है, लेकिन उसकी अपनी सेना, जिसकी रक्षा खुद पितामह भीष्म कर रहे हैं, वो असीमित है, अनलिमिटेड। साफ है, ये अपनी सेना को बेहतर बताने और सबका हौसला बढ़ाने की एक साइकोलॉजिकल चाल है। एक एक करके दुर्योधन पांडवों की तरफ के बड़े बड़े योद्धाओं को पहचानता है। वो भीम और अर्जुन जैसे पराक्रमी धनुर्धरों का जिक्र करता है। फिर युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथियों का नाम लेता है। मतलब वो अच्छी तरह जानता है कि सामने खड़ा दुश्मन कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। इसके बाद वो अपनी सेना की ताकत गिनाने लगता है। द्रोण से कहता है, देखिए, एक तो आप खुद हैं, फिर पितामह भीष्म हैं, कर्ण और कृपाचार्य हैं। वो अश्वत्थामा और विकर्ण का भी नाम लेता है। और फिर कहता है कि इनके अलावा भी अनगिनत शूरवीर हैं जो उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार खड़े हैं। ये सब अपने गुरु को यकीन दिलाने की एक कोशिश ही तो है। तो बस अब बातें खत्म। मैदान में शब्दों की जगह ले रही है ध्वनि। सेनाओं का आकलन हो चुका है और अब युद्ध की गूंज शुरू होने वाली है। और पहली आवाज वो आती है कौरवों के खेमे से। दुर्योधन का हौसला बढ़ाने के लिए प्रतापी पितामह भीष्म शेर की तरह एक जोर की गर्जना करते हैं और अपना शंख फूंक देते हैं। बस समझ लीजिए, ये युद्ध की ऑफिशियल अनाउंसमेंट थी। और जैसे ही भीष्म का शंखनाद होता है, पूरी की पूरी कौरव सेना में जैसे हलचल मच जाती है। शंख, तुरहियां, ढोल, नगाड़े, सब कुछ एक साथ बज उठता है। एक ऐसा भयंकर शोर पैदा होता है जिसका मकसद था दुश्मन को डराना। लेकिन क्या पांडव चुप रहते? बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ से एक जोरदार जवाब आता है। अपने सफेद घोड़ों वाले शानदार रथ पर बैठे माधव यानी कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन अपने दिव्य शंखों को फूंककर उस शोर का जवाब देते हैं। और सुनिए, पांडवों का ये जवाब महज एक शोर नहीं था। संजय बताते हैं कि उस भयंकर आवाज ने, जो आसमान और धरती में गूंज उठी थी ना, उसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के यानी कौरवों के दिलों को चीर के रख दिया। मतलब युद्ध शुरू होने से पहले ही एक साइकोलॉजिकल ब्लो लग चुका था। तो अब कहानी का फोकस पूरी तरह से हमारे नायक अर्जुन पर आ जाता है। जैसे ही युद्ध बस शुरू होने ही वाला है, वो एक ऐसा अनुरोध करते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला है। अर्जुन अपने सारथी भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले चलिए। वो चाहते हैं कि वो उन लोगों को एकदम करीब से देख सकें जो उनसे लड़ने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और कृष्ण अर्जुन की ये बात मान लेते हैं। वो रथ को ले जाकर ठीक दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल भीष्म और द्रोण जैसे महानायकों के सामने। अब सोचिए, अर्जुन अपने दुश्मनों को सीधे आमने सामने एक एक करके देख सकता है। और बस यहीं पर आता है इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। अर्जुन की नज़र एक योद्धा की नज़र नहीं रहती, वो बदल जाती है और बन जाती है एक दुखी परेशान इंसान की नज़र। क्योंकि अर्जुन को सामने कोई अजनबी दुश्मन नजर ही नहीं आता। उसे कौन दिखते हैं? अपने ही लोग। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, उसके मामा, भाई, बेटे, पोते, दोस्त। अचानक से वो युद्ध भूमि एक फैमिली फंक्शन जैसी लगने लगती है।
बस फर्क ये है कि यहाँ हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए खड़ा है। और इस एहसास का असर अर्जुन पर तुरंत और बहुत गहरा होता है। उनका शरीर मानो जवाब देने लगता है। वो कहते हैं, मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, पूरे शरीर में कपकपी हो रही है। उनका वो मशहूर गांडीव धनुष उनके हाथ से फिसल रहा है। उनका मन पूरी तरह से घूम रहा है, कंफ्यूज्ड है। जो लड़ाई उनके अंदर चल रही थी, अब वो उनके शरीर पर दिखने लगी है। और इसी मानसिक और शारीरिक उथल-पुथल के बीच अर्जुन अब कृष्ण के सामने एक-एक करके अपने तर्क रखना शुरू करते हैं कि वो ये युद्ध क्यों नहीं करना चाहते। उनका पहला और सबसे सीधा तर्क एक सवाल है, आखिर ऐसे राज्य का, ऐसे सुख का या ऐसी जीत का क्या फायदा जिसे अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को मारकर हासिल किया जाए। वो साफ साफ कहते हैं कि उन्हें ऐसी कोई जीत चाहिए ही नहीं। फिर वो एक और गहरा, एक नैतिक सवाल उठाते हैं। कहते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि वो लोग लालच में अंधे हो गए हैं, लेकिन हम तो सच जानते हैं, हम तो देख सकते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। तो फिर हम जानबूझकर अपने ही कुल का नाश करने जैसा इतना बड़ा पाप क्यों करें। और शायद अर्जुन का सबसे गहरा तर्क अब आता है। वो कहते हैं कि इस युद्ध का असर सिर्फ सैनिकों की मौत तक नहीं रहेगा, ये उससे कहीं आगे जाएगा। वो समझाते हैं कि कैसे जब कुल का नाश होता है तो सदियों पुरानी परंपराएं, हमारा धर्म नष्ट हो जाता है, और जब धर्म नष्ट होता है तो परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, जिससे समाज में अशुद्धता फैलती है। इससे पितरों का भी पतन हो जाता है, क्योंकि उन्हें पिंड दान करने वाला भी कोई नहीं बचता। ये सिर्फ एक पीढ़ी की बात नहीं है, ये तो पूरी की पूरी सभ्यता के पतन का तर्क है। और बस इसी मोड़ पर कहानी एक बहुत ही मुश्किल दुविधा पर आकर रुक जाती है। सोचिए, दुनिया का सबसे महान योद्धा अर्जुन दुख में पूरी तरह डूबा हुआ अपना धनुष बाण नीचे रखकर रथ में बैठ जाता है, और उनका सवाल कहीं ना कहीं हम सबके लिए है। जब अपना कर्तव्य निभाने का रास्ता अपनों के ही विनाश से होकर गुजरे तो एक इंसान को आखिर करना क्या चाहिए? इसी एक सवाल का जवाब भगवद गीता के अगले अध्यायों में छिपा है।